This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज 12 सितंबर है और आज एक बहुत ही तकलीफ दे दिन है। आज पूरे शहर में एक ग्लूम और एक गम का माहौल है, क्योंकि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं हमारे बहुत बड़ी तादाद में हमारी लेबर फोर्स एक फैक्ट्री में बंद जल रही है। अब तक 93 के करीब डेथ की रिपोर्ट आ चुकी सुबह से, और अभी भी लोग उसके अंदर ट्रैप्ड हैं और बड़ी दर्दनाक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। 40 के करीब हाइड्रेंट्स वो फायर फाइटर्स लगे हुए हैं, इसके बावजूद उनको रेस्क्यू नहीं कर पा रहे क्योंकि एस्केप रूट्स नहीं हैं। औरतें बच्चे जो उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो छतों से कूद रहे हैं और नीचे गिर के मर रहे हैं, किसी के टांग टूट रहा है, किसी को चोट लग रही है। ऐसी दर्दनाक सिचुएशन में आज हम ये शो कर रहे हैं। असली टॉपिक से पे जाने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आज के हमारे मेहमान अब्दुल जब्बार साहब से इस टॉपिक पे बात करूं, क्योंकि वो फॉर्मर चेयरमैन भी रहे हैं साइट के। असली जो आज का टॉपिक हमारा है वो पेट्रोलियम पॉलिसी है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, इस फैक्ट्री में ख़ास तौर से जो जिक्र हो रहा है कि 2000 लोग काम करते हैं, इसके टोटल स्पेस जो है 2000 स्क्वायर फीट है। हाउ दे कैन फिट इन सो मेनी पीपल इन सच ए स्मॉल प्लेस। आपको एज ए चेयरमैन, एक्स चेयरमैन ऑफ साइट में सवाल करता हूँ, क्या साइट के जो इंडस्ट्रियल एरियाज जो भी होते हैं उनकी जैसे उनकी कोई पैरामीटर्स नहीं है कि कितने जगह पे कितने लोग काम करने चाहिए? व्हाट अबाउट सिविल डिफेंस, व्हाट अबाउट फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट्स, उनके कोई चेक्स एंड वो नहीं होते कि वो जाके देखें कि क्या एस्केप रूट्स हैं, कितने फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं? अभी जैसे आपने केमिकल का जिक्र किया कि कहीं पे अगर कोई स्पेशल केमिकल यूज़ हो रहा है, इवन कहते हैं कि ये जो पॉलिएस्टर के कपड़े होते हैं दे आर एज गुड एज फायर क्रैकर्स, दे कैन बी कैच फायर वेरी इजीली। ऐसी जगह पे क्या प्रिवेंटिव मेजर्स वो होने चाहिए कानून के तहत, और उस पर क्या अमल दरामद होता है? देखिए जी, सबसे पहली चीज़ होती है मास्टर प्लानिंग। एक तो मास्टर प्लानिंग अगर हम कराची की बात करें तो 70 के बाद किसी किस्म की कोई मास्टर प्लानिंग इस शहर में नहीं हुई है। इस शहर में मास्टर प्लानिंग की कमज़ोरियाँ इस हद तक नज़र आ रही हैं कि जिसकी मर्ज़ी है वो जहाँ पे चाहे इंडस्ट्री लगा ले, जिसकी मर्ज़ी है उस जगह पे भी इंडस्ट्री लगा ले, जहाँ पे न एफ्लुएंट ट्रीटमेंट की कोई गुंजाइश है, न कहीं पे उसको ड्रेन पे फेंकने की गुंजाइश है। अगर आप सदर से निकल कर अगर आप साइट के तरफ जाएं, उससे पहुँचने से पहले आप लेफ़्ट राइट पे, अगर आपको याद है कि आप देखते होंगे कि वहाँ पे एक जिसको कहना चाहिए कि क्लॉथ प्रोसेसिंग, डाइंग एंड ब्लीचिंग के हवाले से आप देखेंगे कि कपड़े आपको हर जगह नज़र आते थे। ये तो दूसरी बात है कि ये इस वक्त जो एक्सप्रेस वे की वजह से कुछ टूट फूट हुई है। मगर हम फिर वापस आते हैं मास्टर प्लानिंग। साइट में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की अगर हम बात करें, यस देयर आर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कि आप इतना स्पेस खाली रखेंगे, आप इतने स्पेस में जो है इतनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और उस कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर कोई बराबर में फैक्ट्री है, उसके पीछे फैक्ट्री है, क्या स्पेस रखने चाहिए, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। और उसके नक्शे भी जो है वो अप्रूव होते हैं, उसके बाद मुस्तनद तौर पे कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। मगर अगर कोई गलत काम हो जाता है तो उसकी पेनल्टी जो है कास्ट कंप्लायंसेस के सूरत में आती है। पाकिस्तान में जितनी भी इंस्पेक्शन एजेंसीज़ हैं वो इंस्पेक्शन एजेंसीज इस कास्ट कंप्लायंस बेस्ड कल्चर का एक हिस्सा बन चुकी हैं। वो रेक्टिफिकेशन से ज़्यादा अपने लिए जो है रेमिफिकेशन चाहती हैं कि वो उनके पर्सनल इंटरेस्ट की सर्विसिंग जो हो। मगर मेरे अपने ख्याल में कि दोनों तरफ से हम ये कह सकते हैं कि ख़राबियाँ मौजूद हैं। एक यानी इंडिविजुअल या एंटरप्रेन्योर जिसको कह लें, या इन्वेस्टर कह लें, या जिसको इंडस्ट्रियलिस्ट कह लें, या बिजनेसमैन कह लें, अगर वो भी इस किस्म की वायलेशन का एक हिस्सा बन रहा है तो मेरे अपने ख्याल में कि उसको भी मौरूद इल्ज़ाम हम करार देना चाहिए हमें। क्योंकि हम अगर पढ़े लिखे लोग जो कहते हैं कि हम ड्राइवर ऑफ इकोनॉमी हैं, हम इंजन्स हैं, हम हुकूमत से मुख्तलिफ़ किस्म की डिमांड्स करते हैं, तो बेहतर ये है कि हम भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के तहत हर काम का इजरा करें। जैसे आपने कहा कि 2000 स्क्वायर फीट, 2000 लोग और ये वो, इन सब चीज़ों की ममानत है।
اور سول ڈیفینس اور اس کے علاوہ فیکٹریز ایکٹ وغیرہ کے تحت جو ہے اس انسپیکشنوں میں بھی جو ایک لیٹ ڈاؤن پروسیجر ہے اس میں حفاظتی تدابیر کا شامل ہونا اشد ضروری ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس یونٹ میں حفاظتی تدابیر جو ہے اس کی کمی تھی, مگر ساتھ ساتھ ماسٹر پلاننگ کے حوالے سے میں کہوں گا کہ کسی ایسی جگہ پہ اتنی بڑی فیکٹری اتنے چھوٹے ایریا میں لگنے کے بعد اگر اس میں کوئی ایک فورس ہائیڈرنٹس وغیرہ نہیں تھے کہ جہاں سے پانی جو ہے فوری طور پہ ہر فلور میں اتنا بہا دیا جاتا کہ شروع والی آگ کو کنٹرول کر لیا جاتا, یا خود سائٹ لمیٹیڈ یا دوسرے ادارے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں اتنی استعداد ہوتی کہ وہ ریپڈ ریسپانس کرتی, ان کے فائر بریگیڈز آتے, ان فائر بریگیڈز میں سناکلز ہوتے, اس فائر بریگیڈز میں ہر اس قسم کی ایک سپلیمنٹری اور کمپلیمنٹری فورسز ہوتی کہ ایسا نہ ہوتا. ہر آدھے گھنٹے کے بعد آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں کہ آگ میں شدت پکڑ رہی ہے, ہر آدھے گھنٹے کے بعد آپ ریویوڈ فگر آف ڈیتھ دیکھتے ہیں, ریسکیوز پاسبل نہیں ہو پا رہے تھے. تو اوورآل ہم اس کو میکرو مس مینجمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, جس میں وہ ادارے جو پریونٹیو میجرز لیتے ہیں یا اس قسم کے حادثات کو نتیجے میں کم سے کم نقصانات کا ازالہ یا کم سے کم نقصانات کے لیے ایک نیسسری اسٹیپس جو ان کے پاس اپنا انفراسٹرکچر موجود ہونے کے بعد ہوتی ہے, وہاں پہ بھی ہمیں بطور کل ناکامیابی نظر آ رہی ہے. جوہر صاحب, اس تکلیف دہ ایشو سے آگے نکلتے ہیں. اب ایک آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ پیٹرولیم پالیسی, آپ کے دوست ڈاکٹر عاصم حسین, آپ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں ان کا ذکر, اسی لیے آج آپ کو ہم نے خاص طور سے اس لیے تکلیف دی تھی. پیٹرولیم پالیسی نہیں آ گئی جس کے تحت ویل ہیڈ پرائزز کو کافی بڑھا دیا گیا ہے. جسٹیفیکیشن یہ دی گئی کہ ہمیں امپورٹڈ سے اگر ہم اپنے پروڈیوسرز کو زیادہ دے دیں تو زیادہ اچھا ہے. امپورٹڈ بہت مہنگا ہے اور ہم اپنے جو پروڈیوسرز ان کو بہت کم دے رہے ہیں, اگر ان کو ہی ہم بڑھا دیں تو یہ زیادہ پروڈیوس کریں تو ہم امپورٹ نہیں کریں گے, which will be good for the country. آپ ایک تو تھوڑا بتائیے کہ what this petroleum policy 2012 is about and what's your view on that? دیکھیے, بہت جلدی ایک آدھے منٹ میں پہلے تو آپ کے اس سوال کے جواب دینے کی ضرورت ہے کہ اس لیے یہ ویل ہیڈ پرائزز بڑھائی گئی ہیں کہ امپورٹ کے مقابلے میں ڈومیسٹک پروڈکشن کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جائے. مگر یہ 2008 میں کیوں نہیں سوچا گیا تھا؟ 2009 میں جب پیٹرولیم پالیسی اسی حکومت نے دی تھی اس وقت کیوں نہیں سوچا گیا تھا؟ مسلسل 2008 سے لے کر 2012 تک آپ بھی اخبارات, ٹیلی ویژن, ہمارے دوست ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے پریس کانفرنس سے مختلف اشکال کے صورت میں وزیر موصوف, مشیر موصوف کہ ہم ایران پائپ لائن گیس لا رہے ہیں, ہم جو ہے وہ ٹیپی لا رہے ہیں, ہم قطر سے LNG لا رہے ہیں, ہم LPG لا رہے ہیں 2008 سے لے کر 2012. مجھے یہ بتائیں کہ ان 4 سالوں میں کیا پرفارمنس ہے؟ تھوڑا سا بڑے دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کسی بھی منسٹری کی اکاؤنٹیبلٹی ہو آن دی بیسس آف فیئر کرائٹیریا کہ اس کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کیا ہیں, تو پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورس کی پرفارمنس انڈیکیٹر 0 ہیں. اور میرے اپنے خیال میں کہ سیاستدانوں کو اپنے چنے گئے اس وزیر کا خود احتساب کرنا چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت کے پرفارمنس کے حوالے سے کم یہ بات آئے کہ وہ اتنا کنسرن ضرور رکھتے تھے کہ پرفارمنس بیس کسی کو وزیر بنائیں گے یا مشیر بنائیں گے, مگر اگر کوئی کرائٹیریا ہے تو اس کے پر میں اور آپ بحث نہ کریں تو اچھا ہے. مگر اب ہم پیٹرولیم پالیسی کی طرف واپس آتے ہیں. دیکھیں, پاکستان میں 7 پیٹرولیم پالیسیز آ چکی ہیں. 1991 میں پیٹرولیم پالیسی جو آئی تھی, میں اس کا تذکرہ کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ پرچیزز اور سیلز کو بیلنس کیا گیا تھا. سیلز کا مطلب ہے ٹو کنزیومر پرائزز کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت تھی. دیٹ واز اے گڈ تھنگ, کیونکہ آپ کو بیلنس کرنا ہے, آپ پرچیز کر رہے ہیں, سیل کر رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیں آپ 6 اور پالیسیاں آئیں, اور پالیسیاں 93 میں آئی, پالیسی 94 میں آئی, پالیسی 97 میں آئی, 2001 میں آئی, 2003 میں آئی. آپ مجھے بتائیں کہ آخری پالیسی جو اسی حکومت نے دی تھی 2009 میں, اب 2012 میں, 2008 سے ہی ہیں, کسی نہ کسی صورت میں چھوڑ دیا تھا انہوں نے تھوڑے عرصے کے لیے. میرا خیال ہے کہ ریسٹ بھی تو کرنے کی ضرورت ہے, کام زیادہ ہے, پرفارمنس بڑھ گئی ہے,
आपकी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ गई है, आपके गैस के सारे मसाइल हल हो गए हैं। एक बोनांजा होता है ना, जैसे अमेरिका में जो है अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपको वेकेशन देते हैं, तो हो सकता है ये किस्म की वेकेशन हो। himself, as far I know. जी जी। And he said, I have a big business to look after, I don't have time for this thankless ministry. ठीक मेरा ख्याल है परफॉर्मेंस आपके सामने भी है, मेरे सामने है, मगर हम बात करें इस पॉलिसी की। देखिए देर आए दुरुस्त है, आ तो गई ना, मगर आप नहीं समझते कि हम 18 सेंट में कोई चीज़ मंगा रहे हैं बाहर से, यहाँ हम अपने वालों को 3 दे रहे हैं, उसको अगर हम बढ़ा के 6-7 कर देते हैं तो इट्स अ गुड पॉलिसी अकॉर्डिंग टू मी। देखें 2008 और आज 2012 में है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ डिप हुई है। उसमें सबसे बड़ा रीज़न है कि गैस की अदम दस्तयाबी, गैस की सफिशेंट दस्तयाबी फॉर आवर इंडस्ट्री, सफिशेंट दस्तयाबी फॉर फर्टिलाइज़र्स, जिसके मद में आज अखबारों में आप फिगर्स देख रहे हैं कि 1.17 अरब डॉलर्स के फर्टिलाइज़र हमने तब इंपोर्ट किए जब हमारे पास IMF का प्रोग्राम की आउटेज है और हमारे फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर इतना प्रेशर आ रहा है कि रुपी डॉलर पैरिटी चेंज हो रही है। इस गैस की अदम दस्तयाबी की वजह से आप देखें कि 40 लाख गाड़ियाँ जो कहते हैं कि 36-37 अरब रुपए की सरमाएकारी के साथ एक CNG किट्स लेकर सारे पाकिस्तान में प्रमोट की गई। और प्रमोट किस वजह से की गई कि सुप्रीम कोर्ट के एक ऑब्जर्वेशन के वजह से कि मुल्क में जो है माहौलियात दुरुस्त की जाए, और 7,000 से ज़्यादा CNG स्टेशनें लगी, 86 अरब रुपए की आपको इन्वेस्टमेंट लगी। मुझे ये बताएं कि एक इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंस किस तरह आता है जब आप एक प्रेडिक्टेबिलिटी और उसको अश्योर करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट इंटैक्ट रहेगी, या उनको आप ये बता दें कि 15 साल के बाद ये इन्वेस्टमेंट में आप अपने रेट ऑफ रिटर्न इतने रख लें कि 15 साल में आपके बाद पास पैसे वापस आएँ और आपको पैक करना है। आज मुझे बताएं कि पूरे ट्रांसपोर्ट के हवाले से CNG में 3 रोज़ 4 रोज़ नॉर्दर्न साइड पे ना गए हैं, यहाँ पे अब 2 रोज़ शुरू हो गए हैं। तो मुझे बताएं कि कहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि आप ये कह सकते हैं कि हमारी PNR जो है कोई परफॉर्म किया हो। मगर हम वापस पेट्रोलियम पॉलिसी की तरफ आते हैं। देखिए पेट्रोलियम पॉलिसी में हैरान हो जाता हूँ कि हमारे बिजनेसमैन जो है वो रिसर्च जो है उसमें इतनी ज़्यादा दिलचस्पी न रखने की वजह से बिल्कुल एट द निक ऑफ द टाइम एजिटेशन करना शुरू करते हैं। एजिटेशन क्या करेंगे किस वक्त, जब यही वेल हेड की प्राइजेज उनको अफेक्ट करेंगी, किस सूरत में, जब वो परचेज करेंगे। हम थोड़ी देर के लिए अंदाज़ा लगाएं कि क्या होने जा रहा है। अगर हम इस पेट्रोलियम पॉलिसी के लिए खुशबीन हों कि इसके नताइज जो हैं सिर्फ इंसेंटिव बेस्ड होंगे, जो मुझे बहुत शक है। पाकिस्तान में आप देखें कि अगर इन्वेस्टमेंट इस साल आधा बिलियन पे आई है और वो पिछले साल 1 से ज़्यादा थी और उससे पहले बहुत ज़्यादा थी, 5.5 भी उसने टच किए थे, तो उसमें क्या मसाइल थे? 14 फैक्टर्स हैं जिसके तहत फॉरेन इन्वेस्टर अपने पैसे लाता है। पाकिस्तान में उन फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर है सिक्योरिटी, लाइफ एंड प्रॉपर्टी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबल पॉलिसीज, कंटिन्यूएशन ऑफ अवर ऑल मैक्रो मैनेजमेंट्स। आपके पास किसी ऐसी किस्म की कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। अब आप इंसेंटिव देके क्या करना चाहते हैं कि गैस की एक्सप्लोरेशन बढ़े। बैकअप में आपके पास एनवायरनमेंट नहीं है, जिस एनवायरनमेंट को हम कहेंगे इनफ्लो ऑफ FDI, इन्वेस्टमेंट वाली एनवायरनमेंट नहीं है। थोड़ी देर के लिए बहुत जल्दी से मुख्तसरन मैं ये कहूँगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हवाले से अगर आप रिपोर्ट को देखें तो पाकिस्तान 144 मुल्कों में 124 नंबर पे आया है 12 पिलर्स के ऊपर। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में ना लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने कहा दुरुस्त है, पाकिस्तान में ना टैक्सेशन सिस्टम दुरुस्त है, पाकिस्तान में ना मैक्रो मैनेजमेंट पॉलिसीज़ का जो है इजरा सही हो रहा है, और पाकिस्तान में अबाउट ऑल लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ये कहा गया है कि पाकिस्तान की पुलिस 127वें नंबर पे है 144 मुल्कों में। इसका मतलब है हाईली अनरिलायबल पुलिस विच के नॉट यूज लॉ फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर। अब हम वापस पेट्रोलियम पॉलिसी की तरफ आते हैं कि क्या सिर्फ पैसों को बढ़ाने से इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगी, एक सवाल है। थोड़ी देर के लिए हमें ब्रेक लेना है। नाज़रीन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company.
नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात करें पेट्रोलियम पॉलिसी पे और हमारे साथ मौजूद है एम जब्बार साहब, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ साइट, लीडिंग एक्सपर्ट ऑन पेट्रोलियम इशूज़। जब्बार साहब ये कह रहे हैं कि ठीक है, गवर्नमेंट ने ये जो पॉलिसी की है 4 से 9 वाली, वो जस्टिफिकेशन इसकी ये दी जा रही है कि जी प्रोडक्शन को, लोकल प्रोडक्शन को इनकरेज किया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी एक पॉलिसी से ये इन्वेस्टमेंट नहीं आती। जो अभी बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वगैरह में, पाकिस्तान को हर जगह बहुत ही ख़राब सिचुएशन में दिखाया गया है। लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, कोर्ट्स, हर चीज़ हमारी ख़राब है। तो सिर्फ एक चीज़ को बढ़ा के कितना फ़ायदा हो सकता है? क्या इसके वजह से सारी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी? उनका ख्याल है कि ऐसा नहीं है, लेकिन इसके बढ़ाने से जो इम्पैक्ट आने वाला है कंज्यूमर पे, वो बहुत नेगेटिव आने वाला है। अब हम इस सेकंड हाफ में यही बात करेंगे कि जब्बार साहब, ऑन द फेस ऑफ इट ये ऐसा लगता है कि आपने ब्रेक में बताया कि इंडिया में और बांग्लादेश में $4-5 के दरमियान रेट्स हैं, हमने 9 कर दिया, लेकिन अगर हम वही चीज़ इंपोर्ट करते हैं ईरान से तो वो $12-14 का पड़ता है, और अगर इराक वाला ये कतर से करते हैं तो शायद वो 18 का पड़ता है। अगर हम इंडिया बांग्लादेश को छोड़ दें तो उस लिहाज से तो कुछ जस्टिफाइड ही लगता है, लेकिन हमारे बाकी पैरामीटर्स जो हैं वो ठीक नहीं है। सो मगर व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दिस इंक्रीज ऑन कंज्यूमर्स, ये समझाइए। देखिए जी, इस वक्त सब लोग ही खामोश हैं, क्योंकि ये भी एक मैं देख रहा हूँ कि वीकनेसेस है हमारे ट्रेड बॉडीज़ में, हमारे बिजनेस के अप्रोच में, कि वो लास्ट मोमेंट पे जब वो तकलीफ शुरू हो जाती है, जब हीट जो है वो महसूस होती है, उस वक्त वो जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब इस पेट्रोलियम पॉलिसी की जो अगर हम बात कर रहे हैं 2009 और 2012 और 12 के बीच में, क्या 2009 की पॉलिसी हमारी इतनी मुस्तनद न थी? क्या उसमें इतना जो है फोर्स नहीं था कि हम 2009 और 12 के बीच में एग्जिस्टिंग फील्ड्स में से जो गैस हमारे पास अवेलेबल थी उसी को इस्तेमाल कर लेते? मेरा ख्याल ये हम नाजरीन को बताना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि पाकिस्तान में 4.5 साल पहले टंडो अलियार में, कुनार पसाकी में 300 से 350 MMCFD गैस मौजूद थी, जो आज भी 200 से ज़्यादा पड़ी हुई है। कंदनवारी, महर, संजोरों में हमारे पास मिलाकर टोटल गैस आज भी 400 और 500 MMCFD पड़ी हुई है, जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मगर इस्तेमाल न करने के बजाय हमने एक शॉर्टेज वाली सिचुएशन क्रिएट की कि हम इंपोर्ट करें। मैं ये जो आपको बात दे रहा हूँ, ये हमने क्रिएट की, हमने शॉर्टेजेस क्रिएट की। आज भी हमारे पास जो गैस अवेलेबल है, which is recoverable, can be injected into the system, सिर्फ उसको हमें साफ करना है, कंडेंसेट निकालने हैं, वाटर वेपर निकालना है, और कुछ वो चीज़ें जो नापसंदीदा होती हैं क्वालिटी ऑफ गैस के लिए, फॉर कीपिंग दी हेल्थ ऑफ दी लाइन, वो चीज़ें निकालकर आज भी ये 400-500 MMCFD गैस पड़ी है, जो 2 बराबर है किस चीज़ के? CNG के मसरफ के लिए पाकिस्तान में। अच्छा, हाँ, उसको हम बजाय इस्तेमाल किए हुए हम 2008 से लेकर सिर्फ बातें कर रहे हैं इंपोर्ट्स की, और आज 2012 में और 2012 में अगर हम पेट्रोलियम पॉलिसी की बात करें तो 2009 ने उसको क्या किक स्टार्ट दिया। मैं फिर वापस बहुत जल्दी इस तरफ आऊँगा कि सिर्फ इंसेंटिव्स देने से आपके 12 पिलर्स या 14 वो क्राइटेरिया जो इन्वेस्टमेंट के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर ने क्या किए हैं, तस्करा किया है और उनको महफूज किया है, जब तक हम उससे पास ऑन नहीं होंगे तो मुझे ये बताएं कि हमारे पास क्यों आज FDI आधे बिलियन डॉलर पे आकर रुक गई है? क्यों 2006 और 7 में वो 5.5 पे थी? आप देखें कि सिचुएशंस जो हैं सिर्फ इंसेंटिव देने से नहीं ठीक होती हैं। मगर हम वापस आ जाते हैं किस चीज़ के ऊपर कि आज अमेरिकन्स जो एनर्जी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसकी मुस्तनद रिपोर्ट क्या है पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान के पास 50 TCF गैस जो है वो शेल गैस का, अगर आपने एक इस्तेलाह सुनी होगी, मौजूद है, और पाकिस्तान आइंदा 25 साल तक 2 ट्रिलियन TCF इस्तेमाल करके 25 साल तक अपने इंडस्ट्री, अपनी CNG, अपनी फर्टिलाइज़र, अपने पावर स्टेशंस, अपनी कैप्टिव पावर यूजेज का इस्तेमाल कर सकता है। मगर फिर बात आती है कि क्या सियासी तौर पे इस किस्म के मुस्तनद डेटास को कन्वर्ट किया गया
किसी सियासी मदद के सूरत में जो अमेरिका ने हमारे साथ कोऑपरेशन पैक्ट किए हुए हैं। अमेरिकन किस वजह से ये कह रहे थे कि हम ईरान से गैस न लें, मगर अगर हमने अमेरिका के साथ ये बार्टर डील करनी थी तो बेहतर है हम कर चुके होते कि आप हमें टेक्नोलॉजी और अपनी इन्वेस्टमेंट ले आएं, जिसको हम कहेंगे कि अगेंस्ट दी गारंटीज ऑफ इंश्योरेंस, कि उससे हम ये 50 TCF गैस निकाल सकते। सिंध के अंदर ही बता रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में गैस निकला, और शेल गैस इज द बिग स्टोरी ऑफ एनर्जी दीज डेज। अमेरिका में इतनी बड़ी तादाद में निकला कि वो 18 सेंट से करते करते वो 3 सेंट पे आ गया। और उसके बारे में ये कह रहे हैं कि अरब जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं दुनिया के, उन्होंने अब ऑयल प्राइस की इंक्रीज को रोकना शुरू किया बिकॉज दे डोंट वांट टू इनकरेज फर्दर फाइंडिंग ऑफ दिस शेल गैस। सिंध में इतनी बड़ी तादाद में 50 ट्रिलियन पड़ा हुआ है। अब ये जो पॉलिसी है, डू यू थिंक दैट विल हेल्प दिस और इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन दैट? देखें, बात दरअसल ये है कि हमेशा एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, कास्केडिंग। कास्केडिंग इफेक्ट जो है, मुझे ये बताएं कि आज 7 पॉलिसीज़ का आपके सामने क्या है? आपके सामने 7 पॉलिसीज़ का कास्केडिंग इफेक्ट ये है कि 2009 और 10 के डेटाज ये कहते हैं, हुकूमत के डेटाज, कि 65,000 बैरल और 4 BCF गैस जो है वो हमारे पास अवेलेबल थी 2009-10 में। और इस 2012 की पॉलिसी के वजह से, याद रखें ये मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो आपने भी देखा, मैंने भी देखा, सबने देखा। उन्होंने कहा 1 साल के अंदर ये 65,000 बढ़कर 1 लाख हो जाएगी, हमारी 25% ऑयल की ज़रूरियात मुकामी तौर पे हासिल होंगी और 4 BCF हो जाएगी, 5 BCF, 25% हमारी गैस जो है की प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। मेरा ख्याल है कि आप और हम 1 साल के बाद जरूर यहाँ प्रोग्राम करेंगे कि क्या इसमें कोई तब्दीली आई या नहीं आई। तो फिर वापस एक चीज के ऊपर हम, मेरा ख्याल है, इसको टर्मिनेट करते हैं कि ये एक्चुअली कंज्यूमर्स के लिए जो प्राइस बढ़ेगी उसका तस्करा करना भी बहुत जरूरी था, नहीं किया गया और हम भी ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाए। नाज़रीन, पेट्रोलियम पॉलिसी पे ये डिस्कशन हमारी सुनी। जब्बार साहब लीडिंग एक्सपर्ट ऑन दिस इशू, पहले भी आप उनको सुन चुके हैं। फाइनली ये जो पॉलिसी आई है, ये जनरली एटलीस्ट हम लोगों के रिसर्च डिपार्टमेंट हमने जो देखा कि अगर 12-14 रुपये डॉलर पे अगर हमें ईरान से लेना है और तापी से लेना है, इराक से $18 पे लेना है, उस लिहाज से अगर हम अपने लोकल प्रोडक्शन करने वालों को इंसेंटिव देते हैं, 4 से 9 करते हैं, हमें तो अच्छा लगता है। लेकिन जब्बार साहब ने कहा कि इसका कोई ख़ास इफेक्ट इसलिए नहीं होगा कि जो 14 क्राइटेरिया हैं इन्वेस्टमेंट के, अगर वो उसमें से 13 ख़राब हैं, सिर्फ एक फैक्टर से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो बहरहाल ओवरऑल शेल गैस के हवाले से एक बात जो निकल के आई कि हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में शेल गैस मौजूद है सिंध के अंदर। ऐसा लगता है कि शायद इस पॉलिसी की वजह से उसके प्रोडक्शन को एक बूस्ट मिले। और जैसे जब्बार साहब ने कहा, अब इतना शेल गैस है कि अगले 25 साल की हमारी तमाम रिक्वायरमेंट के लिए मोर देन इनफ है। ज़रूरत इस बात की है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आएँ और इस गैस को निकालें। इस पर अमेरिका को ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि वही हमें रोकता है ईरान से गैस लेने में और हमारे मुश्किलात का उसको अच्छी तरह अंदाज़ा है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम पे फीडबैक के लिए एड्रेस नोट कर लें, feedback@businessbuzz.pk। इसी के साथ प्रोग्राम खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। This program was brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company.